हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट 24/7। मैं अतुल आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज लेकर के आता हूं। तो आज आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी ए मीटर और ऑप्शन डी पीएच मीटर। तो यहाँ पर हमें वर्षा की अम्लता की बात कर रहा है। तो अम्ल को जो अम्लता और क्षारीयता का मात्रक होता है वो पीएच पीएच पैमाना होता है। तो पीएच मीटर के द्वारा ही वर्षा की अम्लता मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सोनार और ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो जो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनार होता है SONAR। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। RANGING, ये फुल नेम होता है सोनार का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए वायु दाब, ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी उच्च तापमान और ऑप्शन डी आर्द्रता। तो पायरोमीटर के द्वारा जो है उच्च तापमान मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर के द्वारा हम नॉर्मली उस तापमान को मापते हैं जो विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। पायरोमीटर के द्वारा हम सूर्य के तापमान को भी माप सकते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सूर्य का ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तब भी हमारा क्या होगा, पायरोमीटर हो जाएगा ना। ये तब विकिरण पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, वायु की चाल। तो बिल्कुल सही है, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल मापी जाती है। ऑप्शन बी आमीटर, विद्युत धारा। तो आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी टैकियोमीटर, दबांतर। और ऑप्शन डी पायरोमीटर, उच्च ताप। तो ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा। और बाकी वैसे टाइक्योमीटर नहीं, वैसे टाइकोमीटर होता है। टाइकोमीटर के द्वारा जो है जो आरपीएम होता है किसी भी बाइक का जो व्हील होता है उसका आरपीएम होता है, या कोई भी शाफ्ट होता है, कोई भी डिस्क होती है, उन सब का आरपीएम मापने के लिए जो है टाइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। राउंड पर मिनट इसको बोला जाता है। उसको निकालने के लिए हम टाइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ये टाइकोमीटर के द्वारा जो है आरपीएम नापते हैं, ना कि दाबांतर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मैनोमीटर, दाब। ऑप्शन बी कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन। ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ, हृदय गति। ऑप्शन डी सिस्मोमीटर, पृष्ठतल की वक्रता। तो मैनोमीटर दाब के द्वारा दाब मापा जाता है, बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर जो है आईसी इंजन, जो इंटरनल कंबसन इंजन होता है, इसको आंतरिक दहन इंजन बोलते हैं, उसमें लगा होता है। कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय की गति मापी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। सिस्मोमीटर जो है ये सिस्मोग्राफ में लगा हुआ होता है, सिस्मोग्राफ का एक पार्ट होता है। और सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ना कि पृष्ठतल की वक्रता। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे यहाँ पर ये भी इस वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? ऑप्शन ए तापमान को कम करना, ऑप्शन बी हिमायन ताप को बढ़ाना, ऑप्शन सी समान तापमान बनाए रखना, ऑप्शन डी गलनांक को घटाना। तो जो थर्मोस्टेट का कार्य होता है वो समान तापमान बनाए रखना होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है कि तापमान को स्थिर बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर से और ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर से। तो जो आर्द्रता मापने का यंत्र होता है वो हाइग्रोमीटर होता है ना। यहाँ पर जो है कभी कभी कंफ्यूजन से सब लोग हाइड्रोमीटर बोलते हैं, तो लेकिन हाइड्रोमीटर यहाँ पर हमारा नहीं होता, ये हमारा रॉन्ग होता है। ये हमारा रॉन्ग होता है, हाइड्रोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर और ऑप्शन डी ऑडोमीटर। तो वायु की आर्द्रता फिर से वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी प्लानीमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर और ऑप्शन डी है हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पर जो अल्टीमीटर होता है अल्टीट्यूड मापने के लिए यूज किया जाता है। अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। तो अल्टीट्यूड मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप यहाँ पर ऊंचाई को जो है थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड के साथ में रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अल्टीट्यूड को मापने के लिए अल्टीमीटर प्रयोग किया जाता है, और अल्टीट्यूड क्या होती है, हमारी ऊंचाई होती है। अल्टीट्यूड, ALTITUDE। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किसको किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और साथ में दूध में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। दूध में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है क्या, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, ऑप्शन बी पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, ऑप्शन सी पेट्रोल को शुद्ध करना और ऑप्शन डी हवा को शुद्ध करना। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पहले देखा कि कार्बोरेटर होता कहाँ पर है, आईसी इंजन, जिसको हम अंतर आंतरिक दहन इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी इंजन में जो है हमारा ये लगा होता है कार्बोरेटर। इसका काम होता है पेट्रोल के साथ में हवा को मिश्रित करना। पेट्रोल के साथ में हवा को मिश्रित कौन करता है, ये कार्बोरेटर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी पॉलीग्राफ और ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगर आपसे यंत्र पूछा जाएगा कि किस यंत्र से मापी जाती है तो सिस्मोग्राफ, और किस पैमाने पर मापी जाती है तब आपका रिक्टर पैमाना होता है। जो आप रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल जानते हो, उस पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। लेकिन किस यंत्र से मापी जाती है तो हमारा क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एस्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन सी एक्टियोमीटर और ऑप्शन डी बैरोग्राफ। तो जो सूर्य के किरणों की तीव्रता होती है उसको मापने के लिए एक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, ऑप्शन बी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, ऑप्शन सी डीसी को एसी में बदलने के लिए, ऑप्शन डी एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो जो रेक्टिफायर होता है ये एसी को डीसी में, जो एसी करंट होती है उसको डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दिष्टकारी भी बोलते हैं, हिंदी में इसको दिष्टकारी बोलते हैं। रेक्टिफायर जो है हमारा इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको दिष्टकारी बोलते हैं। दिष्टकारी होता है जो है रेक्टिफायर की हिंदी। इसका प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु और ऑप्शन डी आयन। तो जो साइक्लोट्रॉन होता है ये जो है परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है। ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ऑप्शन डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो जो रडार होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने में, वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में या वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। रडार के द्वारा मतलब वस्तुओं की स्थिति पता लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। जो ऑप्शन बी हमारा ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, ये सोनार में किया जाता है। जो सोनार अभी आप पहले पढ़े हो उसमें किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को
कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑडियोफोन, ऑप्शन बी डिक्टाफोन, ऑप्शन सी ग्रामोफोन और ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो जो डिक्टाफोन होता है इसके द्वारा किसी भी ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है, किसी ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड की हुई ध्वनि जो होती है या डिक्टेशन जो होती है उसको फिर से रिप्रोड्यूस यानी कि फिर से सुनने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर डिक्टाफोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन सी एक्स किरणें और ऑप्शन डी गामा किरणें। तो जो कोलिज नलिका होती है इसका प्रयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई और ऑप्शन डी ध्वनि तीव्रता। तो जो फेदोमीटर होता है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और साथ में समुद्र के अंदर दूरी मापने के लिए जो है नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर समुद्र की में दूरी को मापने के लिए, या नौ संचालन में जो है दूरी की इकाई जो है वो नॉटिकल मील होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर और ऑडियोफोन और ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। तो जो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है वो ऑडियोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।